कैसे हैं आप सब? दिवाली की आपको शुभकामनाएं। और पिछला महीना काफ़ी हलचल का रहा और आप सबने देखा होगा कि मार्केट कहाँ था और कहाँ पे आ गया। और सब बड़ी रैली चली और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। 1 लाख करोड़ एफआईएस का पैसा भी आउट हुआ। लेकिन ये सामने हम रिटेल ने इन्वेस्ट करके मार्केट की जो एक्चुअली बहुत बड़ा फॉल हो सकता था। निफ्टी सिर्फ 6% ही गिरा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता था। लेकिन डीआईएस रिटेल जो हम एसआईपीज करते हैं उसकी वजह से मार्केट उतना गिरा नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो में क्या हुआ। और काफ़ी बिजी था तो पोर्टफोलियो मुझे आप लोगों को सामने वापस लाना नहीं पड़ा। ये शॉर्ट्स तो मैं डाल ही रहा था, लेकिन जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बंद हुआ तो मैं मोर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके पहले का जो तब देखिए 1 डे का जो रिटर्न्स था वो 62,000 के करीब आ चुका था। ये ऑल टाइम रिटर्न्स है। 1.1 सीआर एवरेज अपना इन्वेस्टेड है। 1.08 सीआर इन्वेस्टेड है। 1.94 अपना ये जो टोटल करंट वैल्यू अभी हो चुका है, मतलब अगर सप्लाई 86 87, जबकि 94 95 था पिछले महीने जब मैंने रिव्यू किया था। इसका वीडियो लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो आप देख सकते हो। तो देखिए 1 डे में अपने को इतना लॉस था। तो आप देखते हैं कि हमारा 1 मंथ में कितना लॉस हुआ है। 10.41 लाख का लॉस। तो जो मैंने बोला आपको 10 साढ़े 10 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये अपना 1 मंथ का लॉस। तो आप देखिए 3 महीने में हमने क्या किया। 3 महीने का अगर देखेंगे तो ओवरऑल 3.3 लाख का लॉस था। तो कुल 6.6% अपना पोर्टफोलियो नीचे आया था। और अगर आप 6 महीने के अंदर देखेंगे तो अपने को 20.12 लाख का, मतलब 6 महीने का अगर देखेंगे तो 20.1 लाख। तो अभी उतना शायद 30 लाख का था, तो अभी उसमें से 10.14 ये 25.2% पर एनएम के हिसाब से ये ग्रो हो रहा था। जबकि ये एक साल में अगर 50 लाख का इसने 37.6 जैसे मैंने बोला पर एनएम के हिसाब से जा रहा था। 50.12 लाख का भी अपना इसका दिखा रहा है। तो पिछला साल वॉज रियली अच्छा बूम था। तो अभी देखते हैं इस साल अगर कितना बनाता है, ठीक है। तो ये अपना ये रिटर्न था लास्ट 1 ईयर का। और 3 ईयर्स का भी देखेंगे तो अगर 65.94 लाख, सो 20 लाख ये करीब बढ़ते जा रहा है। दैट इज अ वेरी गुड ग्रोथ। 5 साल में देखेंगे तो 1.01 करोड़। ये 1.1 सीआर, मतलब इसको मैंने प्रॉफिट निकाला वो अभी है, मतलब जो रिडेम्पशन मेरे लिक्विड फंड्स थे वगैरह, तो वो हिसाब से इसका ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। 90% इक्विटी में इन्वेस्टेड है। डेट में 5.52 है। कमोडिटीज ये तो टोटल एज ऑफ ना मैंने एक्चुअली डेट फंड ऐसे लिया हुआ नहीं है, मतलब जो मल्टी एसेट फंड है वगैरह उसको टोटल एसेट दिखा रहा है। अल्टरनेटिव भी है, अदर्स भी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप 2007 फरवरी से करीब करीब जर्नी शुरू हुई थी। यहाँ से देखिए इन्वेस्टमेंट देखिए तभी 7-9 हज़ार के करीब थी। फिर धीरे धीरे करके 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 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2012 में शायद पता नहीं है डिप कुछ आया था। इतना मुझे भी याद नहीं है यहाँ पे क्या हुआ। 2000 शायद इलेक्शंस या जो था यहाँ पे डिप था। यहाँ पे 4,78,000 से मैंने पैसे निकाले थे, शायद गाड़ी वाड़ी के लिए निकालोगे मुझे लग रहा है। मैंने गाड़ी वाड़ी ली थी उस टाइम। तो ये था ये अगेन यहाँ से भी ये यहाँ पे जो थी ये गलती है। यहाँ से मैं डिप आके यहाँ पे मैंने पैसे निकाले होंगे यहाँ पे धीरे धीरे आते हुए। तो फिर यहाँ से फिर वापस आपके धीरे धीरे बढ़ा 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 बढ़ा। फिर 2020 तक तो कुछ था ही नहीं ना, इतना ये था 18 से यहाँ पे था। देखो यहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी है 19 में धीरे धीरे करके करके यहाँ पे भी फिर देखो नीचे डिप आया 2020। फिर ये पूरा यहाँ पे आके फिर अभी यहाँ पे आके, तो यहाँ से जो स्टेडीनेस आई है तो यहाँ का भी यहाँ पे कुछ देखा है, यहाँ पे भी डिप देखा है, यहाँ पे भी डिप देखा है तो जहाँ पे देखा तो अभी यहाँ पे जो समझ में आया कि भाई इसके अंदर बने रहने में ही पैसा बनेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको सलाह दूंगा कि बने रहिए। मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं इतने इतने धीरे धीरे करके 12 लाख के करीब यहाँ पे शायद मैंने पैसे निकाले भी थे। इसके लिए ओवरऑल दिखा रहा है, बट यहाँ पे दोनों में कुछ पैसे निकाले हुए नहीं थे, ओनली इन्वेस्टमेंट से चल रही थी। यहाँ पे मैंने काफ़ी पोर्टफोलियो का चर्न किया क्योंकि बहुत सारे लार्ज कैप्स में देखे कि परफॉर्म नहीं करते, मैंने उड़ा दिए और फिर वापस यहाँ पे 10.4 अभी देखे इस साल ऑलमोस्ट इतना पैसा इन्वेस्टेड हो चुका है। अगर ये देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है ये पैसे, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप देखेंगे यहाँ पे। अगर आप देखते हैं पराग परिप्लेक्स के भी जो उस दिन का लास्ट दिन का लूजर था, फिर एक्सिस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप, बट स्मॉल कैप्स उस दिन काफ़ी बढ़िया था। तो एक्सिस स्मॉल कैप देखिए 40,000 का प्रॉफिट है। फिर यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। उसके बाद इसमें इसके लिए वो हिसाब से आपका है। और पराग परिप्लेक्सी कैप यहाँ पे 11.3 है, ठीक है। देखिए फंड्स मेरे जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे फंड्स अभी नंबर 1 पे नहीं, बट जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी ये फंड्स नंबर 1 पे थे।
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे थे, 5 स्टार रेटेड फंड्स थे। तो अभी ऐसा है कि अभी फंड्स कोई होगा नहीं, नंबर 1 पे नहीं होगा, नंबर 4 पे, नंबर 10 पे होगा। तो इसका मतलब नहीं मैं इसको निकाल के नंबर 1 में डालूं। तो जो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस है वो आपको एक लिमिट पे रखना पड़ेगा। अगर आपका फंड समझो, एक मेरा जैसे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है 15 से 20% के अंदर, मतलब कम से कम मैं सोचता हूँ कि 15 तो मिल ही जाए। तो जब मुझे 15 मेरा फंड दे रहा है, बाकी का फंड समझो 40% ले रहा है, बट मेरा फंड समझो 30% कर रहा है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ 15% का है, तो मुझे 30% मतलब मुझे डबल ही मिल रहा है। तो मैं ठीक हूँ उसके हिसाब से। तो मैं उस 40 वाले परसेंट वाले फंड में क्यों जाऊँ? इसलिए इसमें आपका जो लॉस होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर वो फंड आगे जाके परफॉर्म करेगा कि नहीं, फिर आपका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आने वाला है वो निकल जाएगा। बहुत सारे इसके अंदर इम्पैक्ट ओवरऑल लंबे समय में, जब 30 साल 20 साल की आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका बहुत नुकसान होगा। तो वो आपका एक रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन है आपको उसके अंदर आपको ये बना के रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से आपका ये फंड्स को मैनेज करना है। ठीक है, ओके दोस्तों, टोटल रिटर्न 16.4% पर एनम दिखा रहा है। इन्फ्लेटेड एडजस्टेड रिटर्न्स 11.2 पर एनम दिखा रहा है ना। ये जो था ये काफ़ी ऊपर था, बट अभी मार्केट फॉल के चक्कर में 10 लाख 10-12 लाख अभी अपने को जो लॉस दिखा रहा है उसके चक्कर में कम रिटर्न्स दिखा रहा है। बट ये दोनों मिला के भी ये 20 के ऊपर था, शायद 17-18% इन्फ्लेटेड एडजस्टेड रिटर्न था। बट यस ठीक है, जब मार्केट ऊपर आ जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। ओके तो उसे देखिए परफॉर्मेंस ग्राफ आप देख सकते हो कि अमाउंट इन्वेस्टेड 1000, इस समय हमेशा बोलता हूँ 1000 से शुरुआत की थी, तभी भी देखिए 978 हो गया था 2007 में। एंड BSE सेंसेक्स उस टाइम में 2 फेब में स्टार्ट किया था मैंने। एंड देन फिर आप देखेंगे तो उसके बाद तो इतना कुछ खास कर ही नहीं रहा था। इन्वेस्टेड 1,05,000 था, फिर वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बट कुछ आइडिया था नहीं, यहाँ पे थोड़ा कुछ पैसा बना तो यहाँ से फिर शायद हमने निकाल लिया या स्टॉक्स में गाड़ी खरीदी, समथिंग सम कुछ तो हुआ है यहाँ पे, बट मुझे याद नहीं। बट यस 2012 में तो शायद गाड़ी मैंने ली थी वाइफ के लिए, तो यस वहाँ पे मैंने शायद पैसे निकाले होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर देखिए, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा सैलरी, यहाँ पे मेरी वेजेस बढ़ी, तो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। और वही जो गलतियाँ हर कोई इन्वेस्टर करता है, दबा के ले लो, जिसने बोला वो वाले फंड्स ले लो, कुछ आइडिया नहीं था और सारे मेरे रेगुलर में थे। फिर जैसे बोलते हैं ना, अच्छे लोग मिल जाते हैं, कोई बोलता है तो बातें होती है, तब पता चलता है कि यार डायरेक्ट फंड्स भी कुछ है। 2013 में डायरेक्ट फंड का इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन यूट्यूब नहीं था, इतने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, और बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान था अपना, प्रॉपर्टी लेने में, ये सब में ज़्यादा उस टाइम प्रॉपर्टी की बूम चल रही। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे से फिर 2019 में मैंने काफ़ी मेरे फंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे ना, कहीं 80 लाख हो गए थे। फिर यहाँ पे मैंने उसको रिडेम्पशन चालू करके निकाले एंड देन वापस री इन्वेस्टमेंट शुरू करके धीरे धीरे करके वापस यहाँ पे अपना कोविड में फॉल हो गया। देखिए कहाँ पे आ गया था, कहाँ से था 80 लाख से लेके फिर यहाँ पे देखिए ये था 68, ऑलमोस्ट हाफ 37। तो हम क्या अभी रुके नहीं, पता चल गया था, इतना एक्सपीरियंस तो आ गया था यहाँ तक कि यस ये बढ़ने वाला मार्केट है। तो यहाँ से देखिए जो उसने पकड़ी है रैली, ये जो ब्लू लाइन है अमाउंट इन्वेस्टेड की, गैप बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और अगर आप देखेंगे अभी अगर BSE सेंसेक्स में अगर मैं लगा के रखता तो 1,58 बनते हैं, और जबकि रिलेटेड अपनी म्यूचुअल फंड उनमें लगाने से आपको 193, तो ऑलमोस्ट 33-34 लैक्स का प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है। यस ये ज़्यादा भी हो सकता था बिकॉज बट यू सी, बट हमारे फंड्स भी ज़्यादा थे, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे फंड सबसे बेस्ट है, जो भी है काफ़ी ज़्यादा है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्ट्रैटेजी। बट यस अभी मैं क्या एक्सपीरियंस हो गया हो, तो मुझे पता है क्या करना है उनका। तो मुझे 8 फंड्स की मेरी SIP चल रही है, और बाकी फंड्स जैसे मैंने कहा कि मेरा लोन क्लियर कर दूंगा, मुझे 1 करोड़ का लोन है अभी, उसको मुझे निकालना है। तो धीरे धीरे करके यहाँ से देखूंगा कि जब तो अपने को बाकी वो चीज़ भी देखनी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी अभी हाई है। मैंने 6.8 या 6.5 से शुरू किया था इंटरेस्ट रेट का कमाल, बट अभी वो 9.3 या 9.6 चल रहा है। तो यस वहाँ पे भी ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ से निकाल के उसको ख़त्म करके जो वहाँ का EMI बचेगा, ऑलरेडी 5 साल में जो कमा क्वांट में, तो अभी उसको उड़ाने का टाइम आ चुका है। तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा कि ये देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सिस मिड कैप में कितना परसेंटेज एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए 86.5% रिटर्न, ये भी ऑलमोस्ट 100% हो चुका था, बट अभी मार्केट फॉल के चक्कर में इतना कम आ चुका है। एक्सिस स्मॉल कैप देखिए, ये ऑल टाइम फेवरेट फंड मेरा, जब से मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट किया है मेरा सबसे फेवरेट फंड यही रहा है। 121% का एक्चुअली आपको रिटर्न आ चुका है
ठीक है। बंधन स्मॉल कैप में 14% अभी ये लेटेस्ट वाले फंड्स हैं, तो इनका तो देखना बनता ही नहीं। 1 साल भी नहीं हुआ शायद इनको। एब्सोल्यूट रिटर्न्स अभी तक कितना बना है, तो अभी 28%, 26% शायद साल भर में इनमें बन जाएगा। दैट इज ऑल्सो गुड। बड़ौदा BNP परिवास 153% का रिटर्न है, 150 के ऊपर हो गया था, अभी मार्केट फॉल में नीचे गिरा हुआ है, तो 120% का अभी तक रिटर्न्स दिखा रहा है, इतना मार्केट फॉल होने के बाद भी। तो देखिए लंबे समय से आप रहोगे ना, तो आपका 30% गिरा, लेकिन आपका प्रॉफिट देखिए 100% के ऊपर हो चुका है। एक फंड, ये 2 फंड में देखिए, कोई कैनरा रोबे को भी देखिए, ये भी शायद 4-5 ईयर्स का रिलेटेड फंड है। ये आपका JM है, ये छोड़ दीजिए इसको। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 92.6%, ये भी 100 के ऊपर था, 112, 113% कुछ था, तो 20% यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, इशू नहीं है। मीरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड थीमेटिक रिलेटेड फंड है, 108% रिटर्न्स, बहुत ही बढ़िया फंड। मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, ये भी काफ़ी टाइम से है, तो 78, थोड़ा को वोलेटाइल फंड है, 70.8%, ये भी शायद ऊपर जाना चाहिए था, बट ठीक है। पराग पारिक 67.3, इसने थोड़ा सा मुझे निराश किया। मुझे सोचा था कि ये बढ़िया फंड हो जाएगा, बट जब से उनका वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का गड़बड़ हुआ है 2-3 साल पहले, उससे ये फंड का थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन है। क्वांट एक्टिव भी तो 50 के ऊपर भी नहीं गया, तो दैट इज नॉट वर्थ इट। क्वांट मल्टी एसेट फंड, इसको भी 1 साल नहीं हुआ है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड देखिए, ये फंड भी देखिए इक्विटी हाइब्रिड फंड है, डेट से में काम करता है, इसने भी आपको क्वांट के इस फंड से बेटर मुझे रिटर्न बना के दिया। ओवरऑल रिटर्न्स 73%। ये छोड़ दीजिए कि आपका ये रिटर्न क्या है, लेकिन ये देखिए ओवरऑल रिटर्न्स देखिए, ठीक है। सिमिलर ये होगा जबकि ये थोड़ा एग्रेसिव फंड है। SBI स्मॉल कैप 90%, टाटा स्मॉल कैप इसको शायद 2 साल के करीब, 2-2.5 साल, 2-3 साल हो चुके हैं इसको, सो 45% के करीब इसने अभी तक बना के रिटे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 193 का टोटल कॉर्पस हो चुका है, 1,78 लाख के करीब इन्वेस्टेड है, और अभी तक का 1.10 आ चुका है। मतलब अभी तो टोटल रिटर्न बीच में मेरे काफ़ी लिक्विड फंड्स वगैरह भी थे। तो यस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप को तो जवाब मैं दे दूंगा। फ़ोन कॉल पे अगर जब मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करूँ तभी आपको मुझसे बात करनी है, तो इमीडिएटली बोल सकते हो कि मुझे फ़ोन पे बात करिए, तब आपके कुछ डाउट्स से मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेने की फिराक में हूँ, बट काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। तो यस, डरिए मत इस रैली से, ऐसे रैलीज आती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है मार्केट में। ये काम ही है जो ऑपरेटर्स का, बाकी लोगों का, कि लोगों को रिटेल को डरा के आप भागोगे तो कोई ना कोई तो खरीदे, कि आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई तो उसको खरीद रहा है। तो जो खरीद रहा है ऐसे मार्केट में, वो क्या बोलते हैं ना, वो उसके माथे पे सी नहीं लिखा हुआ, वो पागल आदमी नहीं है, वो सोच समझ के चाल खेले हुए है। तो रिटेल आप भाग जाते हो, तो रुकिए, मैं भी रिटेल इन्वेस्टर ही था, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे तक पहुँचाऊँ। आप भी ऐसे कर सकते हो, बट वही है, वो सब डिटेल्स जिस तरह से मैं यहाँ पे पहुँचाऊँ या क्या गलती होती है एक कॉमन मैन से, वो मैं आपसे एक वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, और दिवाली की शुभकामनाएं आपको, और जय श्री राम।